ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रख्यात छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती के अवसर पर आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित रूपक मूर्तमयी करुणा महादेवी। आलेख डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण। प्रस्तुतकर्ता आशुतोष सुंदरम। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं। आग हूं जिसके ढुलकते बिंदु हिम जल के। शून्य हूं जिसके बिछे हैं पावड़े पलके। हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूं सुनहली दामिनी भी हूं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ये पंक्तियां हिंदी साहित्य के छायावादी युग की अमर गायिका महादेवी वर्मा की हैं, जिनके काव्य में व्याप्त आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्य गहन एवं सूक्ष्मता से पिरोए हुए हैं। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी के काव्य की विशिष्ट शैली और संवेदना ने हिंदी काव्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। महादेवी वर्मा भारतीय संस्कृति, भारतीय जनमानस और भारतीय नारी को भावाभिव्यक्ति देने वाली कवयित्री हैं। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में सम्मोहम सर्वभूतेषु के माध्यम से सर्वात्मवाद की भावना दृष्टिगत होती है। वास्तव में परस्पर स्नेह, सद्भाव, समानता और सम्मान ही भारतीय सर्वात्मवादी संस्कृति की मूल भावना है। महादेवी जी के काव्य में इस भावना को सरलता से पाया जा सकता है। मैं अनंत में लिखती हूँ अस्मित सपनों की बातें। उनको कभी ना धो पाएंगे अपने आंसू से रातें। मैं अनंत में लिखती जो अस्मित सपनों की बातें। उनको कभी ना धो पाएंगे अपने आंसू से रातें। उड़ उड़ कर जो धूल करेगी मेघों का नभ से अभिषेक। अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की रे। मैं अनंत में लिखती जो। अनंत पथ पर उत्कीर्ण ये शब्द पीड़ा से व्यथित एवं स्वप्निल भावनाओं से भीगे अंतर्मन को भिगो रहे हैं। तरंगित पवन के आंचल में बंधा अज्ञात और असीम का यह रहस्यमय संदेश ज्ञात सीमाओं की वर्जनाओं को तोड़ नवीन सीमाओं का रूप गढ़ रहा है। नीलवर्णी वातावरण में उठता यह राग उजागर कर रहा है वेदना, करुणा, विरह, अवसाद, आंसू और व्याकुलता के अनंत और अद्वितीय रूप को। महादेवी जी ने अपने काव्य में वेदना, करुणा और आंसुओं को विशेष स्थान दिया। उन्होंने नारी शक्ति और उसकी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया अपनी कविताओं को। उनकी विरह वेदना में निश्चलता और सात्विकता के दर्शन होते हैं। शून्य मंदिर मैं बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। अर्चनाओं शूल भले
सार दृग जल अर्घ होले। आज करुणा सात उजला, दुख हो मेरा पुजारी। नूपुरों का मुख छूना, सरव कर दे विश्व सुना। ये अगम आकाश उतरे, कंपनों का हो भिखारी। लोल तारक भी अचंचल, चल न मेरा एक पुत्र। अचल रोमों में समाई, मुग्ध हो गए त्याग सारे। राग मत की दूर लाली, साध्वी इसमें न पाली। शून्य चितवन में बनेगी, मुख होगा था तुम्हारी। शून्य मंदिर में बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। विरह का संगीत उनकी आत्मा को झंकृत करता है और उससे उत्पन्न वेदना उनके जीवन को आलोकित करती है। उनके प्रथम काव्य संग्रह निहार के इस गीत में व्याकुलता के साथ संयोग की इच्छा भी छिपी हुई है। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश। पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, घुल जाता होठों से विषाद। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश। पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। 26 मार्च 1907 को रंगों के त्योहार होली के दिन ही उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में महादेवी जी का जन्म हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। पिता श्री गोविंद प्रसाद अध्यापक थे तथा माता हेमरानी देवी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद किसी कन्या के जन्म ने परिवार वालों के मन में भारतीय संस्कृति में कन्या या स्त्री को देवी स्वरूपा मानने की प्रवृत्ति को सशक्त किया और इसीलिए इस बालिका का नाम पड़ा महादेवी। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही महादेवी जी का विवाह श्री रूप नारायण वर्मा से हो गया और वे इंदौर से अपने ससुराल इलाहाबाद आ गईं। इलाहाबाद में ही उन्होंने मिडिल से लेकर एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। एमए पास करते ही उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद प्राप्त हो गया, जहां लंबे समय तक उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन किया। बाल विवाह प्रचलन में था, अतः उनका विवाह भी बाल्यावस्था में ही हो गया था और उन्होंने दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों का बखूबी निर्वहन भी किया, परंतु वैवाहिक सुख उनके जीवन में अधिक न लिखा था। असमय वैधव्य ने महादेवी के जीवन को एकाकी, शांत, आत्मलीन और कुछ हद तक उदास सा बना दिया था, परंतु उनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व उदार, मिलनसार और दूसरों की सेवा एवं सहायता की भावना से ओतप्रोत रहा। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह में उनके व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है, परंतु उनकी कविताओं में वेदना, विरह और अकेलेपन की अभिव्यक्ति अधिक हुई है, जो उनके अंतर्मुखी व्यक्तित्व की द्योतक प्रतीत होती है। उनके गद्य और पद्य अलग अलग व्यक्तियों की परस्पर विरोधी चेतना की रचनाएं नहीं हैं, उनमें साम्य है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय का मंतव्य इस प्रकार है। खाली अकेलेपन का या उदासी का या अंधेरे का ही बिंब आता हो उनके, ऐसी बात नहीं है।
वो दूसरे तरह के पॉजिटिव तरह के भी बिंब आते हैं, जिनमें कि भी होता है कि टकराने की भी बात रहती है। और जहाँ तक गद्य की बात है, तो गद्य तो उन्होंने मुख्यतः दो तरह की चीज़ें लिखी हैं। एक तो उन्होंने लिखे हैं उन लोगों के संस्मरण जिनके संपर्क में वो आईं, जिनका संस्कार उन्होंने लिया, जिनको पास से देखा, जाना, समझा, तो वो है। दूसरे उपस के साथी हैं जो कि माखनलाल जी हों या यशोदा जी हों, तो उन लोगों के बारे में है। अच्छा, इसमें उनमें जो गीतिमयता है, जो लिरिकल क्वालिटी है, जो संगीत है, उन व्यक्तित्वों का जो संगीत है उसको पकड़ा है, और उसमें काव्य गुण इस मतलब में मिल जाता है। उसमें वही बात है जो कि उनकी कविता का मूल गुण है, और उसका उद्रेक भी मन की बहुत कुछ उसी परत से होता होगा। दूसरा जो उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ वाला है, वो उनका एक सक्रिय विचारक, नारी होने के नाते नारी की श्रृंखला को जितना अच्छा वो समझ सकती थी, और सो भी अकेली, और सो भी पति से अलग, तो उस सब के भीतर से जो कुछ उन्होंने भोगा उसको अपने भीतर ले गई, सोचा विचारा, वो सब पक के श्रृंखला की कड़ियाँ में आया। महज 6 वर्ष की थी जब महादेवी वर्मा ने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। बाल्यावस्था में ही मीरा, सूर और तुलसी की रचनाओं के पाठन और गुणन ने उनके समक्ष प्रेरणा स्रोतों की कोई कमी न होने दी। प्रयाग में ही चांद पत्रिका के संपादन के दौरान उन्होंने नारी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा प्राप्ति को आवश्यक सिद्ध किया। अपनी अधिकतर कविताओं और निबंधों में उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखा। नारी के सम्मान और अधिकारों के लिए उनके संघर्ष के विषय में चर्चा करते हुए हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह कहते हैं, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी ने ये मुख्यतः लोग कहते हैं कि ये दार्शनिक चिंतन है, लेकिन हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि जो स्त्री की व्यथा कथा है वो इस बदली में उमड़ करके बही है। उन्होंने 2 बिंदुओं पर विशेष बल दिया है कि नारी को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए और मातृत्व पर उसका अधिकार होना चाहिए। 2 अधिकार को मुख्य रूप से अपने निबंधों में उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है और कहा कि अगर इन 2 चीज़ों पर अधिकार स्त्री का हो जाए तो स्त्री कभी दुखित और पीड़ित नहीं रह सकती है। ये महादेवी जी का स्पष्ट विचार है। महादेवी जी आधुनिक चेतना की कवित्री रही हैं। मध्यकाल में मीरा इत्यादि को लेकर के भी उन्होंने निबंध लिखे हैं, और मीरा इत्यादि की जो बाधाएं थीं, जो बेड़ियां थीं एक तरह से चौखट के बाहर न निकलने की, उसकी स्वतंत्रता के लिए वो बराबर कहती हैं कि संपत्ति का अधिकार स्त्री को होना चाहिए और मातृत्व का अधिकार होना चाहिए। तो उस मध्यकाल की जो जड़ता थी, ऐसा नहीं था कि पूरे मध्यकाल में जड़ता ही थी, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ जितनी देवियाँ हैं सब स्त्री हैं, नारी हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन के आपाधापी में नारी और पुरुष के बीच का जो संबंध था वो थोड़ा कलंकित हुआ है। तो उस कलंक को दूर करने के लिए स्त्री जब समर्थ होगी फिर कहाँ दुख है नारी के लिए। तो उनकी इस विचारधारा में पूरा जो इतिहास के काले अध्याय रहे हैं उसको छांट करके 2 बातें मुख्य रूप से करती हैं। इसलिए वो यूरोपीय चिंतन में नहीं जाती हैं कि स्त्री पति को बदल दे, स्त्री अगर कुरूप है तो उसको छोड़ दे, ऐसा वो नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमारी जो एक परंपरा है उसमें हम बने रहें, लेकिन अधिकार उसका होना चाहिए। महादेवी जी की काव्यात्मक संवेदना में करुणा के स्वर सर्वाधिक मुखर हुए हैं। उन्होंने करुणा की अभिव्यक्ति के लिए नवीन और सहज शब्दों के प्रयोग किए, जिसने हर पाठक के हृदय का स्पर्श किया। महादेवी के काव्य में वे समस्त श्रेष्ठ मानवीय अनुभूतियां एवं संवेदनाएं अभिव्यक्त हुई हैं, जो मानवीय मूल्यों की परिचायक हैं। उन्होंने स्वयं कहा था, मनुष्य का दुख आत्मसात तब होता है जब पहले प्रकृति का हो जाता है। तो पहले हमारी करुणा
पशु पक्षियों के साथ होती है, तब मनुष्य तक आती है वो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि वो ऐसा वातावरण था कि उसमें सहज ही हमारी मनोभाव जाग जाते थे। तो मुझे में जो कुछ है, अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी, मिली मुझको उसी जगह से, इंदौर से ही मिली। रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, नीलांबरा, परिक्रमा आदि उनकी श्रेष्ठ काव्य कृतियां हैं, जिनमें करुणा सहित ये सभी मानवीय मूल स्पष्टता से दृष्टिगत होते हैं। उन्होंने मन की तीव्र अनुभूतियों को अपने काव्य में अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया। विशेष रूप से वेदना को अत्यंत कारुणिक रूप में अभिव्यक्त किया। इसीलिए महादेवी की काव्य पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से अधिक गहन माना गया है। उनके गीत इसके उदाहरण हैं। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। वेदना में जन्म करुणा, वेदना में जन्म करुणा, में मिला वास। अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात। जीवन विरह का जल जात। अश्रु से मधुकर लुटाता, आ यहाँ मधुमास। अश्रु ही की हाट बन आती करुणा बरसा। जीवन विरह का जल जा, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। महादेवी जी छायावादी काव्यधारा की प्रमुख स्तंभ हैं। महादेवी का काव्य उनकी विशुद्ध निजी अनुभूतियों का काव्य है। उनकी निजी अनुभूतियों में भी वेदना, करुणा, अकेलेपन की पीड़ा ही अधिक व्यक्त हुई है। वे अपनी पीड़ा, वेदना और करुणा को अधिकांशतः प्रकृति और उसके पीछे छिपी हुई सत्ता के माध्यम से व्यक्त करती हैं। अतः उनके काव्य में रहस्य और जिज्ञासा का भाव अधिक व्यक्त हुआ है। उन्होंने स्वयं कहा था, हमारे लिए प्रकृति मानो वेदांत की वो, सांख्य की वो प्रकृति है जिसमें ब्रह्म तो निर्विकार है और प्रकृति चंचल है, वो ही उसको पाना चाहती है। और छायावाद में हर एक वृक्ष लता सब स्वतंत्र हैं, सब सजीव हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। कालिदास ने शकुंतला को ऐसा रखा है कि लता भी उसकी सहोदराएं हैं या हिरण भी उसका सहोदर है, लेकिन अलग हैं सब। और उसमें सांख्य में प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं, पर दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं। तो रहस्यवाद तो सब में एक तत्व ढूंढता है, एकता ढूंढता है और आत्मा से परमात्मा की एकता ढूंढता है। छायावाद में चेतना संपन्न है, सब अलग हैं एक दूसरे से, सचेतन है। और जो वनस्पति है वो भी जीवित है, हमारे लिए फूल जीवित हैं, वृक्ष जीवित हैं, हर एक तिनका जीवित है। महादेवी जी विरह के ताप को सहकर भी
उससे उबरना नहीं चाहती। वे नहीं चाहती कि उनकी पीड़ा कभी समाप्त हो। उन्हें चिर विरहिणी बने रहने में ही संतोष प्राप्त होता है। उनका विरह बाह्य आडंबर से मुक्त है और वेदना की अभिव्यक्ति परिष्कृत रूप में हुई है। करुणा की कवयित्री की संज्ञा प्राप्त महादेवी जी ने अपनी करुणा एवं विरह वेदना संबंधी दृष्टिकोण को लेकर स्वयं से प्रश्न किया है। सुख दुख की धूप छाई डोर से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुखी क्यों इतना प्रिय है? उनकी पीड़ा और वेदना के मनोभावों पर प्रकाश डालते हुए हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी समीक्षक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार। महादेवी जी के यहाँ व्यथा, पीड़ा, वेदना ये शब्द लगभग उनकी कविता के पाठ के बीज शब्द हैं और इस तरह आते हैं ये शब्द कि केवल व्यक्तिगत रूप में एक कवि या कवयित्री के जीवन के अनुभव को ही नहीं बल्कि एक समूचे स्त्री समाज के संदर्भ में हम इन शब्दों को देख सकते हैं। खुद महादेवी ने छायावाद को व्यथा का सवेरा कहा था और जब वो कहती हैं पीड़ा मेरे जीवन से भीगे पट सी लिपटी है तो इसका मतलब वो मानती है कि जीवन से अभिन्न है, जीवन से अलग करके पीड़ा को नहीं देखा जा सकता। जीवन है तो पीड़ा होगी। उनकी वेदना और व्यथा और पीड़ा को परिवर्तन या विद्रोह से अलग करके देखा नहीं जाना चाहिए। आमतौर से वेदना और विद्रोह उल्टे अर्थ वाले शब्द माने जाते हैं। वेदना का संबंध करुणा से जोड़ा जाता है और विद्रोह का संबंध वीरता से जोड़ा जाता है। पर महादेवी की विशेषता ये है कि उनकी वेदना में भी विद्रोह है। वो अपने इष्ट तक को, अपने ईश्वर तक को चैलेंज करती हैं कि तुम्हारा जो लोक होगा बड़ा सुखदायी, या परलोक जैसी अवधारणाएं जो हैं उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि कैसा तेरा लोक, वेदना नहीं, अवसाद नहीं, जलना जाना नहीं जाना मिटने का स्वाद। तो अपने लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर जीवन की सार्थकता वो अधिक महसूस करती हैं। और दूसरी बात यहाँ तक कहती हैं कि क्या चिंता है हे निर्मम, क्या चिंता है हे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। मतलब ये आत्मविश्वास देखिए, कहती हैं मैं जलते हुए अपने जीवन के दीपक को चाहूँगी कि प्रकाश देता रहे, बुझ न जाए, लेकिन अगर तेरी यही इच्छा बुझ जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तेरा ही पीड़ा का साम्राज्य अंधेरा हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो ये चैलेंज की बात है। तो वेदना को विद्रोह से जोड़ने का तरीका भी महादेवी जानती हैं। महादेवी जी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की विलक्षणता से अभिभूत रचनाकारों ने उन्हें साहित्य साम्राज्ञी और शारदा की प्रतिमा जैसे विशेषणों से अलंकृत किया। महाप्राण निराला जो उनके मुंह बोले भाई थे, उन्होंने तो हमेशा उनको सरस्वती के नाम से ही पुकारा। महादेवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य साधना में झोंक दिया। साहित्य जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण तथा 1988 में पद्म विभूषण से उन्हें अलंकृत किया गया। यामा संकलन के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें द्विवेदी पदक और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। स्वाधीनता के पश्चात 1954 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। महादेवी वर्मा ने यद्यपि अकेलेपन की त्रासदी सहन की, परंतु अपनी नारी शक्ति और नारी शरीर के द्वारा उन्होंने नारी के इतिहास और नारी संबंधी सनातन संस्कारों को संवेगों और सौंदर्य की धुरियों में आदर्शीकृत कर दिया। उन्होंने गद्य पंथ में तर्कशीलता और सामाजिक यथार्थता की चुनौती स्वीकार करती नारी जातीय विद्रोह को बखूबी आवाज दी है, परंतु अपने पद्य पंथ में वे अंतर्मुखता और आत्मनिर्वासन की दशा से युक्त नारी जातीय रहस्य को प्रकट करती दिखाई पड़ती हैं। बौद्धिक अक्ष पर वे विकासमान और परिष्कृत दृष्टिगत होती हैं, परंतु संवेगात्मक अक्ष पर वे शिशु जैसी, किशोरी जैसी
और उलझी साधिका जैसी दुखी छाया मूर्ति प्रतीत होती हैं। ये महादेवी वर्मा की चेतनता का अंतर्विरोध है और वास्तव में ये समकालीन भारतीय नारी की दुविधा का एक प्रादर्श भी है। महादेवी जी चित्रकला में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। दीप शिखा में उकेरे उनके चित्र एक ही रंग नीले सफेद में बने हैं और उनमें भाव अंकन का आयास भी अधिक हुआ है। उनके भाव चित्र जल रंगों से बने हैं। बुनियादी तौर पर वे रेखा चित्र हैं जिनमें से अधिकांश में नारी छवियां अंकित हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा ने नारी की व्यथा, करुणा और उसके अंतर्भावों को एक ऐसी आवाज दी जो भारतीय साहित्य जगत की अमूल्य थाती है। अपने लेखन से समाज को झकझोरती और उद्वेलित करती महादेवी ने 11 सितंबर 1987 को इस संसार में अपनी जीवन यात्रा पूरी की। किंतु अपने व्यक्तित्व के माध्यम से महादेवी आज भी हमारी प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। व्यक्तिगत सुख को विश्व वेदना में घोलकर जीवन को सार्थक मानने वाली ये महान कवयित्री अपनी कविताओं से अमरत्व को प्राप्त हो चुकी हैं। मैंने भरे दुख की बदली, मैंने भरे दुख की बदली, मैंने भरे दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, नभ के नवरंग बुनते दुकूल। छाया में मलय बयार पली, मैंने भरे दुख की बदली, मैंने भरे दुख की बदली। मूर्तमयी करुणा महादेवी। प्रख्यात छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती के अवसर पर अभी आपने ये विशेष रूपक सुना। आलेख डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण, गायन स्वर लोकेश कुमार शुक्ल, सुजाता सिंह और ज्योति आनंद। संगीत संयोजन श्रीकांत वैश्य। संगीत सहयोग पंकज कुमार श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहयोग विनय कुमार श्रीवास्तव। प्रस्तुतकर्ता आशुतोष सुंदरम। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी इलाहाबाद द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।